आरी के समस्त ग्रामवासी और मानस गोष्ठी के संयोजनकर्ता आयोजनकर्ता ग्राम के मानस मंडली ला और विशेष करके भाई चरण पटेल जी ला बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जति भी विराजमान संत आप सब मानस चातक के रूप में बैठे हो, आप सब ला बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में परम आदरणीय गुरुदेव योगेश्वर उपाध्याय जी बैठे रही हैं। बहुत सुंदर प्रसंग के चर्चा करें, तात्विक आध्यात्मिक अच्छा विश्लेषण रामचरितमानस के बारे में, माता सती के संदेह के बारे में, और बहुत सारा मानस के कैसे होना चाहिए, मानस में कौन सी चीज़ कब उपयोग करना चाहिए, ये बात ला हमला बहुत अच्छा बताई। और हम तो कर सामने कुछ नहीं है, बस उकरे वाणी भाखा बोली ला सुन सुन के छत्तीसगढ़ी भाखा बोली में जैसी भी समसामयिक समाज में परिवार में जो गुजरत है राम कथा के माध्यम से बोले बर जात हन। चलिए जो समय मिले है कर उपयोग करन थोड़ा सा भजन के साथ में। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तनिक जतनी कर भैया रे, कौन दिन का हो कौन दिन का हो तनिक जतनी कर भैया रे, कौन दिन का कौन दिन का संग
गौरी शंकर भगवान की। थोड़ी बोले थोड़ा सा। मानस संगोष्ठी बहुत अच्छा लगते हैं। रामचरित मानस के जो सार चीज है ना, और सत्संग मनुष्य के जीवन में जो पाना रहते वो प्राप्त होते। और इतना अच्छा आयोजन, सरल सहज, कोई चीज के ताम झाम नहीं, और निःशुल्क सेवा, बहुत अच्छा सराहनीय कार्यक्रम है। मैं ये कार्यक्रम के जन्मदाता आदरणीय उपाध्याय जी ला प्रणाम करत हूँ। एक बार ताली बजाइए। हमन जब भी गुजरा भी गए हैं, हमन हर रविवार वहाँ जतिक भी नवोदित कलाकार हैं, जतिक भी आसपास के क्षेत्र आके वहाँ मंदिर में कार्यक्रम देते हैं। अब चालू है ना अभी भी। और सीखे के मौका मिलते हैं वाकई में व्याख्या के टेक्निक कैसे हो, व्याख्या करे कैसे जाते, व्याख्या काला कथे, प्रवचन काला कथे, आपके वचन पर के हृदय में जाके खलबली मचात या नी मचाए, एक बारे में बहुत अच्छा ये सत्संग के महिमा यहाँ हम लोग आप लोग सुने पर मिलते। मोबाइल बंद करवा है ना। हम लोग आप ला एक ऐसे अवसर प्रदान, मैं तो चाहता हूँ कि हर गांव में साल भर में भी 6 महीना भी होते रहना चाहिए, जेकर से मन साफ होते। और संत मन के कहावत भी है कि मन और मकान ला, ये 2 चीज ला सफाई रखना ही चाहिए। मन के सफाई संत के वाणी में होते, तन के सफाई निर्मल पानी में होते, और मकान के सफाई बोला साफ सुथरा करे में होते। रामचरित मानस एक ऐसा प्रसंग है, बोले जावे तो एक चौपाई ले जिंदगी भर बोलबे लेकिन नहीं उड़ के हो। एक बार उनमें घुस जा और ओला अपन तरफ से, चाहे अध्यात्म हो चाहे भौतिक में हो, जैसा भी ओला रामचरित मानस ला परिवार में दे के प्रयास करवे ना, वो उड़के नहीं हो। बहुत सरल और सहज भाव से रामचरित मानस ला अगर कोई कहे हैं तो भगवान शिव जी है वहां पर, शिव। और आप जानत हो शंकर जी ला, भगवान शंकर के नाम चाहे ओला निराकार रूप में कहो या साकार रूप में कहो, भगवान शिव के सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई पूजा होती तो शिव जी के पूजा होती। अभी तो ज्यादा होते शिव जी के बारे में बड़े बड़े वक्ता मन, बड़े बड़े मनीषी मन होकर बारे में चर्चा करीन तो शिव जी महाराज के पूजा चाहे साकार रूप में हो या निराकार रूप में हो, जैसे भी हो, लेकिन आस्था बहुत ज्यादा जम गए। भगवान शिव के द्वारा ही रामचरित मानस के कथा प्रारंभ है। तुलसीदास जी महाराज भले ऊपर में रामचरित मानस लिखे है, लेकिन शिव जी के वंदना करे है, और शिव के वंदना करे के बाद ही रामचरित मानस के चौपाई सोरठा दोहला प्रारंभ करे। एक मतलब ये है कि विश्वास सबसे पहली जरूरी है, और बिना विश्वास के कोई प्राप्त नहीं कर पाए। और विश्वास कहाँ रहे तो जीव के अंदर में रहे है ना। जीव जब तक के विश्वास नहीं करबे कोई चीज ला, कोई चीज के प्राप्ति नहीं हो। महाराज बताते रही नहीं कि बिन विश्वास न भक्ति मिले, न ज्ञान मिले, न कुछ चीज नहीं मिले। तो भगवान शिव के पास में रामचरित मानस के खजाना रही, और समय समय में कोई पूछे तब ओला वो दे जाए। माता पार्वती पूछी इसकी महाराज राम कथा सुनाओ स्वामी, तो भगवान शिव के अंदर से निकली इसकी रची महेश निज मानस राखा, पायसु समय शिवासन भाखा। समय के अनुसार ऐसे समय देखे और माता पार्वती के साथ में भगवान राम जी के कथा बखान करी। तो वहां कौन कौन रही से शिव पंचायत। देखो 5 जन वहां बैठ के कथा सुने,
जेला शिव पंचायत बताए गए हैं और उनकर बिगर राम कथा प्रारंभ नहीं हुई। पहला तो है भगवान शिव जी, दूसरा मातेश्वरी पार्वती माता, तीसरा गणेश जी महाराज, चौथा कार्तिक महाराज जी और पांचवा आप सब जानत हो ओकर बिगर कोई काम नहीं होए, ओकर बिगर राम कथा होबे नहीं करे। पांचवा हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ये ला शिव पंचायत बोले हैं, महापंचायत। और बताए गए हैं शास्त्र में मौका मिले तो पंचामृत लेना चाहिए। हाँ ना, पंचामृत एक अमृत है। मौका मिले कभी भी 365 दिन में तो एक दिन भी पंचामृत शरीर के लिए लेना चाहिए। ये शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। शरीर जब गंदा हो जाते तो हमला महसूस होते कि हमारा शरीर ठीक नहीं है, माने गंदा है, शरीर में खुजलात है, कपड़ा गंदा हो गए तो जाके पानी में साफ कर लेते ना, हम जाके पवित्र हो जाते ना, ऊपर ले बढ़िया लगते। और मन गंदा हो जाए तब कहाँ जाना चाहिए? मन गंदा अगर हो जाए तो असने जगह बैठ के भाव से कथा सुनना चाहिए ताकि मन की मलिनता उड़क जाते। आज तो मन ही गंदा है सबसे ज्यादा। ना तो परिवार में भाई भाई के पटे, कत को रामायण सुना ले, कत को गीता सुना ले, हो सकते कर प्रभाव हो ही युग के का ऐसे अनुमान होते। बहुत ज्यादा कथा होते, बहुत ज्यादा। पहली एक बार जब कथा होए कईयों 100 किलोमीटर से लोग बाग गाड़ी मोटर में सुने बर आए और कथा सुनने के बाद में कथा के साथ में रहे। जो कथा सुन के जा रहे हैं वो कथा के साथ में रहे। लेकिन अब तो यहां से निकलते ही भुला जाते कथा ला। तो संत मन कहे गए हैं कि मन जहां पवित्र हो तो सिर्फ सत्संग में हो सकता। तो महापंचायत जो बैठे हैं वहां राम कथा प्रारंभ करी। भगवान शिव जी विश्वास के मूर्त है तो विश्वास से ही शुरू होते। देखो अभी बताइए महाराज जी अब विश्वास से शुरू होते। अभी कहा कृष्ण शिव जी के टेढ़गा बोड़गा पत्थरा लान के गोल बना दे तो शंकर बन गए हो। एला साकार वाले मन मानी लेना। साकार जो है ना ब्रह्म साकार ब्रह्म वाले, ये है शिव जी के गोल वाले। एक पर निराकार भी है तो वो गोल वो मन गोल कर दिन, ये नहीं मानना है ना भी। दो प्रकार के बहुत अच्छा बताई, बहुत अच्छा लगी मोला तो बहुत अच्छा लगी से प्रसंग के बारे में। माता सती और भगवान शिव के बारे में बहुत सुंदर दर्शनार्थ जो यात्रा चलत है, जेला हमन अभी तक ले समझे रहे कि सती वाकई में गलत करिस कह के। और है भाई वो कथा सुनने वाले भी अकचका दे कि कैसे माने प्रसंग रहे करत है। सती के बारे में तुलसीदास जी ऐसे लिखे हवे, लेकिन बाकी में व्याख्या करे के जो तरीका है, समझाए जो तरीका है, बाकी में बहुत अच्छा समझे। एक लिए दोबारा प्रणाम करत है, एक बार ताली बजा दिया जाए, बहुत अच्छा डील करी। भगवान शिव विश्वास है जेकर कंठ में जहर है। नीचे तरफ जगदीश्वर है, बाहर में जगत है। समझ गए कि मैं नीचे तरफ अगर डालूं एला तो ईश्वर मोर जीवन में नहीं रही, और बाहर में करहूं तो जगत जल जाएगी। ये पाई के कंठ में रखी सो एक जेकर कंठ में जहर हो, जेकर कंठी में कड़ू हो और वाणी में मिठास हो। और जहर का है संसार के जतिक भी है, काम क्रोध लोभ मत मत्सर अहंकार, सारी चीज ल पीने वाले के नाम ही शिव है। जो सारी चीज गटक के माने पी के रखे और पी के घलो अंदर में ना लगे, हलचल मत जाए, हमार आध्यात्मिक जीवन समाप्त मत होए। आध्यात्मिक जीवन के मतलब हमारे अंदर में जो ईश्वर तत्व है वो समाप्त ना हो। और जगत के ऊपर अगर हवन प्रहार करन तो जगत भी बच जाए। ओकल एक अच्छा भाव दे है कि जब भी आप लोग क्रोध या ईर्खा द्वेष भावना आ जाए तो मात्र कंठ में शांत रूप से ये रख लेना, ये विश्वास के पहचान है। बगल में माता पार्वती बैठे, श्रद्धा है। और जब तक श्रद्धा जाके जिज्ञासा भाव से निवेदन नहीं करी तब तक के ओकर अंदर में जो खजाना है रामचरितमानस के
अध्यात्म के खजाना है, भगवान के कथा खजाना है, वो निकल बे निकली। तो पार्वतीला जिज्ञासा भी बताए हैं और श्रद्धा भी बताए हैं। बगल में गणेश जी महाराज बैठे, विवेक है ना, ज्ञान हो से कोई मतलब नहीं, विवेक होना जरूरी है। कौन ला कति ज्ञान बोलना है, काकर कर कैसे बोलना है, काबर बोलना है, एला बोलहूच में है तक कैसे लगी है, ये ज्ञानी के काम नहीं है, विवेकी के काम है। ज्ञान के साथ अगर विवेक नहीं है तो ज्ञान बहुत बेकार है ना। ज्ञान भले कूट कूट के भरे रहे, भले ते सबला जान कहेगे ना, छत्तीसगढ़ी में लोटा कितना भी सुंदर दिखे, चाहे सोन के लोटा हो, पानी भरवे तब पता लगते कि कते कर पोंडा है ते। अगर लोटा में छेद है, विवेक नहीं है, तो ये समझ जाओ कि वो हम कुछ नहीं कर पाना। तुलसीदास जी महाराज भी बताएंगे कि विवेक कहां से प्राप्त होते, सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई। देख विवेक सबसे ज्यादा है, ज्ञान तो बहुत है साहब, बहुत भरा है ज्ञान, बड़े बड़े ज्ञानी मन है, अपन अपन हिसाब से देते, लेकिन गणेश जी महाराज विवेक के देवता बताए गए। विवेक के देवता सबला संकलन करे, परहित में काम करे, समहित के भावना जेकर जीवन में हो, जेकर लंबा सोट हो, नाक हो, इज्जत हो, है ना, जेकर हाथ में मोतीचूर के लड्डू हो, बूंदी बिखरे हुए समाज लेकर लड्डू बना के समेट के रखे, जेकर पेट बड़े हो, कोई भी चीज ला पचाए के शक्ति हो, जेकर कान बड़े बड़े हो, अच्छा सुने खराब सुने सब ला अपन दिमाग में रखे, जेकर आंख छोटे हो, सब ला समभाव देखे, ये ला विवेक के देवता बताएंगे। तो वो भी वहां बैठ के राम कथा सुनी। बगल में कार्तिक राम जी महाराज जिल पुरुषार्थ के देवता कहे गए, पुरुषार्थ के देवता वो भी है, और वो भी रामचरितमानस सुनी वहां बहुत सुंदर बैठ के कावर देवता मन के प्रतिनिधित्व करे, पहरेदार रहे। कार्तिक जी महाराज ला पुरुषार्थ के देवता बताए गए। हनुमान जी महाराज बगल में बैठ के बड़ी शांत रस से राम कथा सुनी सो। जहां तक के रामायण में लिखे गए, राम कथा अगर नहीं हुई तो राम ला छोड़ के आ गई सो, इतना कथा प्रेमी रही सो। एक बार राम जी जब साकेत जाए पर निकलिस तो हनुमान जी महाराज ओकर पाँव में गिर गए, बोलने लग गए, महाराज कहाँ जात हो आप मन? बोली सम्मान मोर बूता हो गए, जतिक करे रहीस ना, परिवार के समाज के सब ल जतिक करे में, हाँ मैं जे अवतार ले रहे मोर कारण भोरी से लीला करे में हर, चरित्र करे में हर, प्रगट हो, जन्म ले, जैसे भी मेहर करे में और करे के बाद में मैं जात। देखो भगवान के कथा जो है, हमन जो करथन है, भगवान भी लीला करे। जैसे लीला के मंच जो होते तीन प्रकार के होते, एक दर्शक होते जो देखत रहते हो, एक नाटक करने वाला होते हो, जे नाटक करत है, कलाकार होते, आर्टिस्ट होते हो, और तीसरा है उकर संचालन करते, जो कार्यक्रम करवात रहते हो। तो यह बड़ा विचित्र भाव है। राम लक्ष्मण बन के जब मंच में आते तो गांव के ही आदमी रखे, है ना, तो उनकर मन में का भाव रखे, मैं गांव के चल, मोन नाम सुकालू है, एक नाम रख दे, मोन नाम सुकालू। वो जाना थे मैं राम बने हो, पर मोन नाम सुकालू है। रावण बने हैं तेकर भाव का है, वो जाना थे मैं राम बने हो, पर मोन नाम दुकालू है। ये उकर बन के सच्चाई हो, मैं राम बने हो, मोन नाम दुकालू है, सुकालू है, और ये रावण बने हैं तेकर नाम दुकालू है। वो जाना थे मैं दुकालू हूं, ये सुकालू है। मर दर्शक के सत्य का है, वो बिल्कुल देखी टक बांध के, हाँ राम है। अब ये का है, रावण है। ये राम थे और ये रावण है। ये दर्शक के सत्य है। और जो नाटक करवाते तेकर सत्य का है, जब नाटक उतर के कपड़ा निकाल दी, सब कपड़ा निकाले के बाद में जब मैनेजर कर गीस तो पैसा दी 16, ये दुकालू ये दे 20 रुपया, हाँ ठीक, ये सुकालू ये दे 20 रुपया। राम बन रही ते कछे, वाह मैं तो राम बन रहे होगा,
बोला ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ना, मैं तो राम बन रहा हूं। बोला अतकी पैसा देता, अरे रावण बन रही सेला, कमती मिलना चाहिए। तब वो जो नाटक करवा थे तेकर कहना है वो कर ये सत्य है, राम बने हैं तब ले मोर कर उत्किच मूल्य है, और रावण बने हैं तब ले उत्किच मूल्य है मोर, ये वो कर सत्य है ना। जो करवा थे तेकर सत्य है। भगवान राम जब लीला करके निकले तो हनुमान जी महाराज पीछे पड़ के प्रणाम करके बोले लगे, महाराज आप साकेत में जात हो, तुम्हारा राम कथा हुई, कबर आपकी कथा आपसे भी बढ़ के है, यहां तक कही दी, आपकी जो कथा है आपसे भी बढ़ के है। बोले लगे महाराज आप जात हो तो राम कथा हुई नहीं। बोले नहीं, मैं जी हाँ रहूं तो राम कथा थोड़े रही, तो राम कथा कहाँ हुई? तो बोले लगे नहीं, मैं जी हाँ जो हूं तिहा राम कथा नहीं हो, और राम कथा हो ही तिहा में रहूं। देख कितना बड़ी बात बोली सो, मैं जी हाँ हूं तिहा राम कथा नहीं होए, और जहां भी राम कथा हो ही हनुमान मैं वहां रहूं। हनुमान जी महाराज कहे, महाराज स्वर्ग मूल्य बेकार है, जहां भी आपके राम कथा हो ही मूल्य वही स्वर्ग है। और संतों जहां भी राम कथा होते हनुमान जी महाराज सबसे पहली पहुंच जाते। बोलो आंजनेय पुत्र हनुमान की जय। सबसे बड़े पंच शिव पंच महापंचायत श्रीमद रामचरितमानस के शुरुआत है, और वहां तो बगल में उस सुनत ही नहीं कर परिणाम कहां मिली सुकर, वहां तो शेष नांग भी सुनत रही से भगवान शिव के गला में रही। बहुत जन विज्ञान भी ये कि इसकी नांग के सांप के कान नहीं होए की, आज भी विज्ञान मानी सोला कि वाकई में सांप के कान नहीं होए, ओकर आँखी होते, नाक होते, जीभ होते, दांत होते। पहला शोध करके देखी न दे सुनते कहां से, देख नाग सुनते कहां से, भाई विकर में कान नहीं हो तो सुनते कहां से? जब बिना वासे तो ऐसे ऐसे करते नहीं भाई, बिना के ये में बिल्कुल मगन हो जाते, मैं एकदम मगन हो ले भला बिना नहीं रही, लौड़ी को चकबे तो कहा लौड़ी को चक के देखो ला, तब बहुत जन ज्ञानी मन कहेगिन सांप के कान होते, लेकिन ओकर त्वचा द्वारा स्पंद, ओकर शरीर पूरा जो है ना, ओकर शरीर जो है पूरा ओकर कान है, ओकरे द्वारा सुनते हो। हमारे तो कान छोटे असन है, दतिक बड़े, लेकिन वो सर्प के कान जो है बहुत लंबा है। ये पाए के शेष जी महाराज ला बहुत सबसे पहली अखंड माने श्रोता बताए गए, बहुत बड़े कान है, जेकर कान लंबा हो। भगवान शिव जी कहने लग गए कि जाओ आप तोहुल आशीर्वाद है, बगल में नंदी बैठे रहे, उहुल की तोरो आशीर्वाद है। तो जे जे राम कथा सुनिस न व्यक्तित्व पूजा होते होकर, आज भी आप देखे हो ना, एक एक जन के पूजा होते, एक एक के महत्व बढ़ गए भाई, इतना बड़े सत्संग के और राम कथा के महत्व है। भादो के महीना गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश जी के पूजा होते, कार्तिक महीना जो अच्छे ना, कार्तिक पुराण जो होते, कार्तिक के पूर्णिमा कार्तिक महाराज के पूजा होते, नांग पंचमी अच्छे तो अकेला नांग जी के पूजा होते। नंदी ग्राम जहां खेरखा डांड में आज भी सहना देव बन के भगवान शिव आशीर्वाद दे है कि जहां गौ माता के पांव के धुर्रा उड़े और तोर माथा में लगे, ये समझ जाना कि तोर जीवन धन्य हो जाए। जब भी नवरात्रि अच्छे तो माता पार्वती के 9 दिन तक पूजा होते, शिवरात्रि में शिव के पूजा होते। ये राम कथा के प्रभाव है, राम से बड़े राम कथा के प्रभाव, ईश्वर से बढ़ के ईश्वर के कथा के प्रभाव। अब कथा के माध्यम से जेकर जीवन नहीं सुधरी तो ये समझ जा कि वो जीवन भर नहीं सुधर पाएगा, है ना। रामायण रामायण ही हटा माने ओकर जीवन के जति कष्ट है दूर कर सकते हो जी। बहुत ये मंच से मेहर में बताता हूं आप ला, अरे राम कथा पढ़ने वाले के जीवन तो परिवर्तन होना चाहिए साहब का, कम से कम राम कथा कहने वाले के जीवन तो परिवर्तन होना चाहिए। सबसे पहले परिवार देखो, समाज देखो, अरे कहीं नहीं देखा तब आप ला देखते हैं
कि वाकई में मैं जो कहा हूं ते सत्य हूं, नहीं तो वो बात हो जाए पर उपदेश कुशल बहुते। दूसरा ते बता था से बहुत सुंदर बात बताई ने एक संत है ना भी, एक संत बहुत सुंदर बात बताई। ये मोर आखिरी छोटे से बात है, कहीं और जाना है। ये तो प्रेम है चरण भैया के जो यहां तक खींच ला है। क्या बहुत मुश्किल से समय मिलते आप सबके कृपा से। एक छोटे सन लड़का बहुत परेशान है, होकर दाई बोलिस कि बेटा गुड़ मत खा, बड़ गुड़ खाओ। परेशान हो गए ऊपर, दाई समझा दी, सब जन समझा दी, तब ले हर मानबे नहीं करी। कोई विद्वान कर गीस हर, जैसे गांव में कोई रथे तो अच्छा जानकार है ना भी, जो जानकार पूछते आदमी के ए बाबा जी ये लड़का गुड़ बड़ खाते कि कैसे करना चाहिए, तो कोई विद्वान कर ले जा संत कर। जब लेगी सोहर संत कर बोली बाबा जी ये लड़का गुड़ खाए नहीं छोड़े। तब वो संत बोले लगे अरे कब से खाते, बहुत दिन हो गए खाते थे गुड़ नहीं छोड़े। तो संत बोले इसकी ज्यादा ही लेके जाएगा, 2 दिन के बाद में लावे तब समझा सकता मैं। 2 दिन के बाद लावे वो करदाई की सोच सकते बेचारा उपवास हो ही या कोई साधना करत हो ही, लेकिन 2 दिन के बाद में फिर नहीं सपन लड़का महाराज लाड रहे हो तो लड़का हवा समझा दे। तब वो जोर से हकन के बोली, हृदय से बोली सो हे लड़का गुड़ नहीं खाना बेटा, गलत चीज है, नहीं खाबे ना, आओ आज से नहीं खास ना, आओ हाँ ठीक है चल। वो करदाई कथे यार यही बात ला 2 दिन पहले नहीं बता देती से, मैं सोचत रही हूँ कि ये है कुछ अलग बात है। तब महाराज यही बात ला 2 दिन पहले नहीं बताते महाराज। तो महाराज की ही दाई 2 दिन पहली महू गुड़ खात रहे हो कि महू गुड़ खात रहे हो, जब एला में छोड़े हो तब एला में छोड़वाओ है ना। मोर बात आप जानत हो इशारा कथे तरफ है। शम के सुधार बहुत बिखरत है साहब परिवार आज बहुत ज्यादा। अतकी जन अगर सुना था ना हम अतकी यह व्यक्ति हैं अपन परिवार ला बगोड़ के नहीं राखबे ना, तो हमर मन के ये कहना बड़े बड़े बात करना, बड़े बड़े ऊपर की बात करना है ना, ये समझ नहीं आए। जमीनी स्तर पर माटी के शब्द हो और आखिरी व्यक्ति भी बोला अपन जीवन में धारण करे, आखिरी व्यक्ति भी बोला माने की वाकई में रामचरितमानस में जो कथा है जो हमारे जीवन के लायक है। आप देखो नशा पान त्योहार से ही नहीं लगे, कई जगह एक्सीडेंट मर्डर कुछ भी होते है ना। ये भी पहलू है। राष्ट्र के लिए भी सोचना भी अध्यात्म है। जब तक हम राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए ना सोचन तब तक के लिए हमारा उद्धार होने वाला नहीं। नैतिक पतन होए बरजात है। तो संतों ये जो कार्यक्रम है इतना अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम। मैं तो धन्य हो गया हूँ यहाँ आके मोर जैसे अकिंचन ल बैठा रहे हो। लायक तो नहीं हो लेकिन समय दे एक लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ है ना। बहुत धन्यवाद हृदय से प्रणाम करता हूँ। बहुत दूर से चल के हमारा आदरणीय गुजरात से पधारे हमारे माननीय बहुत सम्मान करता हम, बहुत प्रणाम है। आप उतनी दूर से आके हमारे क्षेत्र में एक अच्छा से बात ला रख के हमला बहुत सम्मान दे और अच्छा चीज सुनाए तेकर बर प्रणाम करता हूँ। आइए एक छोटे सन भजन आपके बीच में फिर विदाई लो आप सबसे। सब देवता मन सुनिन राम कथा, जीवन दर्शन पाके। महिमा शिव जी के गाँवों में, धन्य समाज में ज्यादा गड्ढा नहीं गाँव में बोला उथली उथली। गौरी के लाला गणपति लक्ष्मण जी बजा
गौरी के लाला गणपति लक्ष्मण जी पार्वती मैया तुर चरण पखारो। गौरी के लाला गणपति लक्ष्मण जी पार्वती मैया तुर चरण पखारो। ये बैला महू के सवार अभी तैहा अंगना महू। बगुआ महू के सवार अभी दाई अंगना महू। गौरी के लाला गणपति लक्ष्मण जी पार्वती मैया तुर चरण पखारो। ये बैला महू के सवार अभी मोरे अंगना महू। ये बैला महू के सवार अभी दाई अंगना महू। सियावर रामचंद्र की। हमारे खैरा से पहुंचे थे आदरणीय हमारे भाई साहब सिन्हा जी, उपस्थित हैं क्या? चले गए? वो चरण भैया वो बोल रहे थे, बहुत देर से बैठे थे। बहुत अच्छा इंसान, अकेले ग्राम में कार्यक्रम रखे हो। मोला अभी मिली सरपीज भैया एक कार्यक्रम ला मोर यहाँ ले जाते हैं तो कैसे रहती, बहुत अच्छा लगी इसके के बैठे रही। बहुत वो कहीं यात्रा में जात रही तो अचानक आवाज सुनिस ना, तो यही कुछ आए रही तो आके बैठे रही से। तो मैं के हाँ सुकृति लूँ महाराज जी से, अगर बन जाए तो करके। तो ये दे कर खैरा है अपन ठेलकट ही रोड में, हाँ कोरमड़ी के पास में। हाँ तो मैं हर अपना नंबर दे दूँ कर बात कर लूँ कर से। अभी शायद चल दिन रात होते करके बैठ के सुनाते हैं। तो आप सब मोला झेले होते कर धन्यवाद। जैसे भी बन पड़ी मूर्धन व्यक्त है उपाध्याय महाराज के सामने हमन कुछ नहीं है, लेकिन चलत रहा चलो आपके आशीर्वाद से चलता। और बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है। मैं तो धन्य मानता हूं, मैं जो सीखे मिलते इसे इतना जोरदार ट्रेनिंग सेंटर ये शिविर है। हाँ ना, हर आदमी जुड़ना चाहिए और जुड़ के बढ़िया रहना चाहिए। आप सब धन्यवाद सुरेश भाई, आप ला है ना, बहुत अच्छा। आप भी प्रज्ञा से जुड़े हुए माँ गायत्री के बहुत अच्छा उपासक हो आप, एक लिए आप ला भी धन्यवाद। आदरणीय तमेश्वर भैया जी आप ला भी धन्यवाद। आप सब आए, अन्य वक्तागण बढ़िया सब यहाँ बैठ के बढ़िया राम कथा सुने। हमारे भाई आदरणीय हरेश सोनकर जी रुद्रगांव से भी पहुंचे हैं, बहुत अच्छा व्याख्याकार हैं। आप सबसे विदा प्रणाम। आप सबला बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय।